नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस का लगातार शिकंजा बढ़ता जा रहा है। प्लॉट में आगजनी मामले में महाराजगंज जेल में बंद है सपा विधायक और उन पर गैंगस्टर समेत 3 नए और मामले दर्ज किए गए हैं। जी हां, गैंगस्टर समेत 3 मामलों में गंभीर धाराओं में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इरफान सोलंकी भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान और मोहम्मद शरीफ के ऊपर थाना जाजमऊ में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरा मुकदमा थाना जाजमऊ में आईपीसी की धारा 386 और 427 जमीन कब्जाने को लेकर दर्ज किया गया है। वहीं तीसरे मुकदमे की बात की जाए तो इरफान सोलंकी पर ग्वाल टोली में पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता, सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गैंगस्टर के मामले में इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बनाया गया है, जिसमें गैंग के सरगना समेत 4 बाकी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मऊ में मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। और यह गैंग चार्ट 5 लोगों के विरुद्ध बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है इरफान सोलंकी, दूसरा नाम है रिजवान सोलंकी, तीसरा नाम है शौकत पहलवान, चौथा नाम है इजराइल आटेवाला और 5वां नाम है मोहम्मद शरीफ। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नीतीश कुमार ने उनको याद किया था, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो अटल जी के आदर्शों को मानते हैं वो अपने शब्दों के साथ साथ अपने आचरण और अपने व्यवहार में भी अटल जी के आदर्शों को स्थापित करे, अटल जी की नीति और बताए गए मार्गों पर चलने का काम करे। यही अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं लखनऊ से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 22 मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से। 22 मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभारंभ किया है। इस सिस्टम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टोर होगी हेल्थ की सभी जानकारियां। रोगियों और चिकित्सकों के काम बेहतर और पारदर्शी तरीके से होंगे, जिसके चलते आज 22 मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस सिस्टम का शुभारंभ किया है और इसके जरिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेडिकल स्टोर्स और जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे जुड़ी हुई हेल्थ की जानकारियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी और रोगियों और चिकित्सकों के काम करने का जो तरीका है वो बेहतर और पारदर्शी हो जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 22 मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा। इसके जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टोर हो सकेगी अब हेल्थ की सभी जानकारियां, जिसके चलते रोगियों और चिकित्सकों के काम करने का जो तरीका है वो बेहतर होगा और पारदर्शी होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सुशासन दिवस के मौके पर कार्यक्रम में भाग लेने बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ने का नहीं, तोड़ने की यात्रा पर निकले हैं। 1947 के बाद तो कभी भारत टूटा ही नहीं। भारत टूटने का काम उनके परदादा के समय हुआ था, जब पाकिस्तान बना और उसके बाद बांग्लादेश बना। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राहुल गांधी अगर अखंड भारत की बात करते हैं तो उन्हें अपनी यात्रा ढाका से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, रावलपिंडी और कराची से शुरू करनी चाहिए। हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी सभी जगह आज सुशासन दिवस के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं। और हम लोगों ने जो काम किए हैं और उन काम में स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ, एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम लोगों ने काम किए, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 27 तारीख में माननीय न्यायालय का इसमें कुछ आदेश आएगा और जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा हमारी तैयारी पूरी है और हम लोग जो भी कोर्ट का आदेश होगा पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और
बाकी काम हमारा सब कंप्लीट है, केवल प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक दृष्टि से हम जो हमारी प्रक्रिया है चुनाव की, उसका पालन करते हुए और बहुत जल्द प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में जाएंगे। वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का आसाम के AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम के समर्थन वाला बयान सामने आया है। दरअसल पिछले दिनों अमीनुल इस्लाम ने संघ और बजरंग दल जैसे संगठनों को PIF से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बताते हुए विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए थे। आज उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए सपा सांसद ने भी बिना संघ का नाम लिए सभी संगठनों पर बैन लगाने वाला बयान दिया है। हर उस संस्था पे बैन लगना चाहिए जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के बीच में नफरतें पैदा करते हैं, दरारें पैदा करते हैं, जो लोग दिलों को बांटते हैं। आज की राजनीति जो हो रही है हमारे देश के अंदर, अब हमें एहसास है और ये हम अपनी बदनसीबी समझते हैं कि राजनीति ना तो विकास पे हो रही है, ना रोज़गार पे हो रही है, ना महंगाई पे हो रही है, ना किसान पे हो रही है, ना मरीज़ के ऊपर हो रही है। राजनीति हो रही है तो हिंदू मुसलमान पर हो रही है, जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ख़तरनाक है। करोड़ों करोड़ों मुसलमान यहाँ रहते हैं और उनके और हिंदू भाइयों के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है, गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे के काम आज भी आते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन सबको, उन तमाम संस्थाओं को जो जहर घोल रही हैं हमारे माहौल के अंदर, टोटली बैन होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कश्मीरी छात्र के छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की गई है। 2 गुटों में ये मारपीट हुई है। इसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा कश्मीरी छात्र इकट्ठा हुए और सैनिटरी गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी छात्रों ने मांग की है कि छात्र के साथ मारपीट करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा छात्र द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। ये गेट हमने इसलिए बंद किया है कि पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ और पर्टिकुलरली मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मारा है, उनके साथ ज़्यादती हुई है। पिछले कुछ दिन पहले एक लड़के को खेलते वक्त उसको मार दिया यहाँ पे एक स्टूडेंट ने। आज पिछली रात को ये हुआ है कि एक रिसर्च स्कॉलर है जो अभी 5वें साल में, समझ लिया अपनी फाइनल स्टेज पे थीसिस के, तो उसको कुछ स्टूडेंट्स ने मारा इसलिए कि उसने कहा कि यार रात बहुत लेट हो गया, रात के 3 बज गए, आप लोग ये जो टेनिस कोर्ट है, ये बैडमिंटन कोर्ट है, इसको बंद करो, खेलना बंद करो यहाँ पे और मुझे भी सोने दो, खुद भी जाकर सो जाओ। लेकिन उसी टाइम उन लड़कों ने आगे से उसके साथ बदतमीजी भी की, उसको मारा भी, और बहुत सारे लड़कों ने मिलकर उस एक लड़के को मारा और फिर उसका रूम का दरवाज़ा वगैरह भी तोड़ा, अंदर घुस के उसको मारना चाहा और इसके साथ साथ सब लड़कों ने मिलकर उससे माफ़ी भी मंगवाई। हालांकि ये MM हॉल है, ये MM हॉल, ये गुज़श्ता रात की, पिछली रात की ये घटना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जब जमा हुए आज, हमारी यही डिमांड थी कि इसके जो भी हुआ है इसके ऊपर प्रॉपर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन उनका नाम जिब्रान है, उनका नाम, वो PhD के अभी फाइनल स्टेज में हैं, 5 साल ऑलमोस्ट उनके कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए वो अपने थीसिस में बिजी हैं। एक रिसर्च स्कॉलर जब सारा दिन लाइब्रेरी में रहता है, रात को जाकर उसको आराम करना होता है, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट जिनको पढ़ाई से तो कोई गरज नहीं होती है, वो जाकर वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए उसने कहा कि मुझे अभी मैं लाइब्रेरी से आया हूँ, मुझे सोने दो। वहीं कानपुर में महिला और दरोगा के बीच हाथापाई का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो दरोगा है वो महिला के घर पहुंचा था और कोर्ट मैरिज के मामले में दरोगा महिला के घर पहुंचा था आधार कार्ड लेने, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ है। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मोबाइल छीनकर दरोगा को बंद किया गया था घर में महिला द्वारा, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। कगवन थाना क्षेत्र के वजधन गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दरोगा एक महिला के घर आधार कार्ड लेने पहुंचा था, जहां महिला द्वारा उसे बंधक बनाने का आरोप है और फिर दोनों के बीच हाथापाई हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि दरोगा महिला के घर पहुंचा हुआ था। कोर्ट मैरिज के मामले में दरोगा महिला के घर पहुंचा था आधार कार्ड लेने, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और इस तरीके की मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थाना ककवन से संबंधित सोशल मीडिया पे
वायरल वीडियो जिसमें कथित रूप से एक सब इंस्पेक्टर द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को दिखाया जा रहा है। इसका गंभीरता से संज्ञान लिया गया है। इस संबंध में थाने से जो वर्जन मिला है, जो घटनाक्रम है जो थाने द्वारा बताया गया, उसके अनुसार एक मुकदमा पर संख्या 128/22 में जो 366 का मुकदमा लिखा गया था, अपराधा की बरामदगी के बाद उसके आयु और उसके बयान और उसके कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट, इसके आधार पे पीड़िता को उसके इच्छा के अनुसार उसके पति के साथ छोड़ दिया गया था। लेकिन पीड़िता का परिवार चाह रहा था कि लड़की उनके सुपुर्द कर दी जाए। आज विवेचक संबंधित उपनिरीक्षक त्यागी इस घर पर गए थे पीड़िता का आधार कार्ड लेने के लिए। वहाँ पर विवेचक उनके साथ गए आरक्षी के साथ मारपीट की गई थी और इस उपनिरीक्षक को कमरे में बंद कर दिया गया था। जो महिला को दरोगा ने पकड़ा हुआ दिखाया जा रहा है वो पीड़िता की बड़ी बहन है और इसकी द्वारा की जा रही मारपीट को रोकने के लिए दरोगा ने उसके हाथ पकड़े थे। लेकिन चूंकि वीडियो में जो थाने के द्वारा कथित बयान है उसके अनुसार प्रदर्शन नहीं नज़र आ रहा है, इसको गंभीरता से लिया गया है। एसीपी स्वयं पहले मौके पर जा चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो वहाँ के एडिशनल डीसीपी हैं लखन सिंह, उनको तत्काल रूप से वहाँ पर रवाना किया गया है। उनके जांच के अनुसार जो भी। तो कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र के विसधन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला और दरोगा के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि कोर्ट मैरिज को लेकर ये पूरा मामला हुआ है, जहां पर दरोगा महिला के घर पहुंचे थे और वहां पर इन दोनों के बीच में यह हाथापाई हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम जुड़ गए हैं। असलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कानपुर से ये वीडियो वायरल हुआ है, ककवन थाना क्षेत्र के विसधन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दरोगा और महिला के बीच हाथापाई का ये वीडियो आज सामने आया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो ककवन थाना क्षेत्र के विसधन गांव का है, जहां पर ये जो वीडियो है ये बीते दिन का बताया जा रहा है। दरअसल ये इस पूरे मामले में एक विवेचना चल रही थी, वहीं उपनिरीक्षक विवेचना करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं जी, उन्होंने सुपुर्दगी को लेकर जो दरोगा है उस पर दबाव बनाया और जब दरोगा वहां जाने लगा तो उसके साथ मारपीट की और इतना ही नहीं, उसका मोबाइल भी छीन लिया। जिसके बाद मोबाइल छीनने के बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया और इस तरह से वीडियो बनाया जिसमें कि दरोगा को एक आरोपी तरीके सिद्ध किया जाए। हालांकि उसके बाद जब वहां पर एक आरक्षी भी होता है, उसने 112 पर डायल करके सूचना दी। इसके बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं और वहां पर जांच की है और जांच में तौर पर पाया गया कि दरोगा को फंसाने की साजिश की जा रही थी और जो महिला को बताया जा रहा है कि पकड़े हुए थे, वो महिला पहले मारपीट कर रही थी। मारपीट से बचने के लिए दरोगा ने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में इस पूरे मामले को वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उसको पकड़ के रखा है महिला को। हालांकि इस पूरे मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बताया गया है कि जांच की गई है और जांच में ये सब बातें सामने आई हैं कि वीडियो पूरा प्लांटेड था। और हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस ने जो महिला दिखाई पड़ रही है वीडियो में, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल असलम, देखना होगा कि अब इस महिला के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में मुस्लिम संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उलमाओं ने शिरकत की और उलमाओं ने यहां पर एक बड़ा ऐलान किया। शाहिद मस्जिद के उलमाओं द्वारा बड़ा ऐलान किया गया कि शादी में डीजे बजेगा तो वो निकाह नहीं पढ़वाएंगे। शादी में आतिशबाजी और नाच गाने पर प्रतिबंध के लिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि शादी में अगर नाच गाना होता है, आतिशबाजी होती है, डीजे बजाया जाता है तो वो निकाह नहीं पढ़वाएंगे। फिजूल खर्ची रोकने के लिए उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया है। मुस्लिम उलमाओं के इस फैसले की तारीफ हो रही है। तो सिकंदराबाद में मुस्लिम संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के जो उलमाओं हैं, शाहिद मस्जिद के उलमा, वो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे और उनके द्वारा यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया गया और कहा कि फिजूल खर्ची
शादी में फिजूल खर्ची रोकने के लिए उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया है और कहा है कि शादी में अगर डीजे बजेगा तो वो निकाह नहीं पढ़वाएंगे। शादी में नाच गाना होता है, आतिशबाजी होती है, डीजे बजता है तो वो निकाह नहीं पढ़वाएंगे। तो मुस्लिम उलेमाओं के इस फैसले की तारीफ हो रही है। सिकंदराबाद में मुस्लिम संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें शाहिद मस्जिद के उलेमा शामिल हुए और उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। शाहिद मस्जिद के उलेमाओं की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और कहा है शादी में अगर डीजे बजेगा तो निकाह नहीं पढ़वाया जाएगा। काजियों की तरफ से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुस्लिम उलेमाओं के इस फैसले की तारीफ हो रही है। आतिशबाजी, शादी में आतिशबाजी, नाच गाने पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है उन्होंने। वहीं रायबरेली में बाउंड्री निर्माण पर विवाद, शिकायतकर्ता का सदर विधायक पर बड़ा आरोप है। विधायक पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर एसडीएम समेत भारी पुलिस मौजूद रही। लखनऊ प्रयागराज हाईवे के कुल्लूपुरवा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शिकायतकर्ता का सदर विधायक पर आरोप लगा है और जमीन कब्जाने का विधायक पर आरोप लगा है। जबरन जमीन कब्जाने का विधायक पर आरोप लगाया गया है शिकायतकर्ता की तरफ से। लखनऊ के प्रयागराज हाईवे के कुल्लूपुरवा का ये पूरा मामला है। वहीं सूचना के बाद मौके पर एसडीएम समेत भारी पुलिस बल पहुंची है। प्रयागराज हाईवे के कुल्लूपुरवा का ये पूरा मामला है, जहां पर शिकायतकर्ता ने एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाउंड्री निर्माण पर विवाद है दोनों के बीच में और जो शिकायतकर्ता है उन्होंने विधायक पर आरोप लगाया है कि जबरन उनकी जमीन को कब्जाया जा रहा था विधायक द्वारा। वहीं सूचना के बाद एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची है और विवाद को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। और प्रशासन का सहारा लेके हमारी जमीन कब्जा कर लिए। तो इसकी शिकायत किसी से किया आपने? जी सर, मैंने मुख्यमंत्री तक एप्लीकेशन इतने डाले हैं, लेकिन मेरी रिपोर्ट उल्टा लगा के आती क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत हुई है। अधिकारी सारे मिले हुए। तो अदिति सिंह कौन है? अदिति सिंह विधायक है इसी सदर की। तो क्या वो मौके पर मौजूद थे? जी सर, बैठ के अपने सामने बाउंड्री करवाई, अपने बहुत सारे मतलब लोगों को लेके, गुंडों को लेके। वहीं कन्नौज में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कन्नौज की खबर है, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में विवाद के समय जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। देर रात दोनों पक्ष इस मामले को लेकर कोतवाली पहुंचे। सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनपुरा नरहा गांव का ये मामला है, जहां पर दोनों पक्षों में ये विवाद हुआ। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के इटावा थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक युवक की लाश कुंडी से लटकती मिली, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मृतक की पत्नी रेणु अग्रहरी ने घर वालों पर फांसी लगाकर मारने की बात कही है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। नाम है? रेणु अग्रहरी। कहाँ की रहने वाली हैं? परसा बुजुर्ग। क्या मामला है? हमारे पति को फांसी लगाकर मार दिए हैं घर वाले। आप कहाँ पे थी? हम दवा करवाने आए थे इटवा में, हमें सासू माँ के साथ भेज दिए थे। ड्राइवर लेकर आया था, हम गए तो दरवाजा खुला था, हम बुलाने लगे तो फंदे पर लटके थे। क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं, हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। वहीं दातागंज के उघैती कस्बा में गांजे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। गांजे की वजह से कई नौजवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और पुलिस अनजान बने बैठी है। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक महिला खुलेआम गांजा बेच रही है। महिला का गांजा बेचते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर धड़ल्ले से कैसे अवैध का नशे का कारोबार चल रहा है।
तो महज थाने से 500 मीटर की दूरी पर एक महिला गांजा बेचते हुए पकड़ी गई है। गांजा बेचते हुए महिला का वीडियो वायरल हुआ है और बताया जा रहा है महज थाने से 500 मीटर की दूरी पर महिला गांजा बेच रही थी। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी के बदायूं में सर्दी को देखते हुए जिले के सभी बेसिक स्कूलों में डीएम ने 3 दिन की छुट्टी घोषित की है। डीएम ने कहा जिले में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूलों में 26, 27 और 28 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। छुट्टी के दिन अगर कोई स्कूल खुला पाया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल सुबह दोपहर 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं रायबरेली में हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। बारबालाओं के साथ हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हर्ष फायरिंग कर दबंग पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक स्टेज पर युवक द्वारा हर्ष फायरिंग की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रायबरेली की है, जहां युवक द्वारा एक स्टेज पर खुलेआम हर्ष फायरिंग की जा रही है। वहीं हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस द्वारा। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने चोरी की कार और तमंचा बदमाशों के पास से बरामद किया है। तो हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अलीगढ़ में महिलाओं की देवी मंदिर में क्रिसमस मनाने को लेकर सनातन प्रतिभा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहासुनी हो गई। मामला थाना गांधी पार्क के अंतर्गत अचल ताल स्थित मातृशक्ति पीठ मंदिर का बताया जा रहा है, जहां मंदिर के प्रांगण में महिलाएं क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। सनातन धर्म प्रचारकों ने जब महिलाओं को समझाने की कोशिश की तो इस बात को लेकर महिलाओं में कहासुनी हो गई। मंदिर प्रांगण में क्रिसमस मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।